बागेश्वर धाम की सनातन हिंदू एकता पर यात्रा हुई, जो आज पूर्ण हुई। 21 नवंबर से शुरू हुई यह यात्रा 29 नवंबर तक जारी थी। बता दें, 29 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई यह यात्रा राजा राम की नगरी ओरछा पहुंची। 160 किलोमीटर की यह यात्रा पूर्ण हुई। समापन के अवसर पर जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी और परमार्थ निकेतन के महंत श्री चिदानंद सरस्वती, पूरे देश और बुंदेलखंड क्षेत्र के अलग अलग जगहों से आए साधु संत भी इसमें शामिल हुए। जैसे ही ओरछा के लिए यात्रा शुरू हुई, रास्ते में मध्य प्रदेश सरकार में पंचम ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। संत धीरेन्द्र शास्त्री ने घोषणा की कि 2025 में वह मथुरा से दिल्ली तक एक और पद यात्रा करेंगे और हिंदुओं को जगाने के लिए अपना तन, मन और धन राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। इस यात्रा में फिल्म उद्योग से लेकर राजनीति के कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए। फिल्म अभिनेता संजय दत्त, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के अलावा तेलंगाना विधायक राजा भैया भी यात्रा में शामिल हुए थे। बता दें कि बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा के समापन पर जगत गुरु रामभद्राचार्य भी पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान कई बड़ी बातें कही। रामभद्राचार्य ने कहा कि अभी तो हिंदू एकता का श्री गणेश किया है, धीरे धीरे ये जागरूकता आगे जाकर वट वृक्ष बनेगी। पार्टियों को सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं खुद कह रहा हूँ कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। जगत गुरु ने आगे कहा, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, प्रियंका गांधी जब सांसद बनी उनके सम्मान में गौ काटी गई, गौ पर गोली मार दी गई। उन्होंने इसके आगे कहा कि इसका जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अत्याचारियों की हिंसा करना ही धर्म है। यात्रा के समापन में जब जगत गुरु रामभद्राचार्य संबोधित कर रहे थे, तब पूरे समय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माइक पर बैठे रहे। वे जगत गुरु के चरणों में बैठे थे। उन्होंने गुरु से आशीर्वाद लिया। इसके पहले यात्रा 11:30 बजे के पास राजा राम की नगरी पहुंची थी, जहां सबसे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी भक्त और श्रद्धालुओं के साथ राजा राम भगवान के दर्शन किए और मंदिर पर ध्वज चढ़ाया। इसके बाद अन्य मंच के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले बनारस से आए प्रकांड ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन किया गया। इसके बाद मंच पर बैठे देश के अलग अलग जगहों से आए साधु संतों की बारी आई। सभी ने बारी बारी से उद्बोधन दिए। इसके बाद तुलसी पीठाधीश्वर उत्तराधिकारी रामचंद्र जी यात्रा के समापन पर आए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के उद्बोधन हुए और कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान व्यासपीठ के अलावा मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक संजय पाठक, अरविंद पटेरिया, अनिल जैन और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें, बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा को देखने लाखों लोग आ रहे थे। इसमें शामिल भी लाखों लोग हो रहे थे, जिसके चलते खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कल एक वीडियो जारी कर लोगों से ओरछा न पहुंचने की अपील भी की थी। 9 दिवसीय पदयात्रा का जो संकल्प बागेश्वर धाम से रामबाजा ओरछा तक का हमने लिया था, गुरुदेवों की कृपा से, संतों की कृपा से, समस्त भारत के हिंदुओं के आशीर्वाद से, हिंदुओं की एकता के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच मुक्त भारत बनाने के लिए जो घृणा से की हेय की दृष्टि से लोगों को देखते थे, हमने संकल्प लिया था कि हर हाल में पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाकर भारत के हिंदुओं का डर भय खत्म करके एकता का परिचय देंगे, ताकि पूरा विश्व ये देख पाए कि हम हिंदू भी एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए। हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। क्या करोगे? ओरछा वालों का प्रेम, गांव-गांव के लोगों का प्रेम, बूढ़ी माताओं का आशीष, हर वर्ग समाज के लोगों का उत्साह, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो, संगठन वाले लोग हो, साधु हो, पुजारी हो, अथवा गांव के सबसे निम्न वर्ग जिनको माना जाता था, वो सभी एक साथ चले। सामाजिक समरसता के बोझ में विभिन्न लोग आए। बड़ी खुशी ये हुई
जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदी थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर रोड पर बैठकर उन बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेश आ गया। आज 29 तारीख को विराम पर सब संत पूज्य गुरुदेव विराजमान है। हमने संकल्प लिया, यहाँ से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कथा भले ही थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का प्रवाह नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर देंगे। ओरछा के लोगों, ये हमारी द्वितीय अयोध्या है। हमने श्री रामानंद संप्रदाय में सबको एक किया, सबको एक किया। एक ओर अनंतानंद, दूसरी ओर कबीर, तीसरी ओर सुखानंद सुरसुरानंद, चौथी ओर नरहरि, फिर योगानंद, पीपा, भावानंद और जिसको कोई नहीं पूछता सेन और धना सालवानंद। रैदास तो कहते थे चमार हूं मैं। तुलसीदास रामानंदाचार्य ने कहा नहीं, तुम चमार नहीं हो। जो चमड़े की चिंता करे वो चमार होता है, तुम तो राम जी की चिंता कर रहे हो। चतुराई चूल्हो परे, भारो परे अचार, तुलसी भजन राम को चारों वर्ण चमार। आइए हम उसी रामानंदाचार्य की, उन्हीं रामानंदाचार्य के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। अभी तो हमने श्री गणेश किया है हिंदू एकता का। धीरे धीरे ये वटवृक्ष इतना विशाल होगा, एक बार पार्टियों को सोचना पड़ेगा। मैं खुद कह रहा हूं, जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत में राज्य करेगा। और सोचिए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा। कितना दुर्भाग्य है हमारा। प्रियंका गांधी बनी सांसद, लोकसभा में सांसद बनी, और उसके सम्मान में गौ काट दी गई, गौ पर गोली मार दी गई। ठीक है बेटे, इसका बदला हम लेंगे। इसका बदला हम लेंगे। अब हम नहीं सहन करेंगे। वेद कहते हैं चिदानंद जी, जो समान धूर्वती तम धूर्वयम वयम धूर्वामा।
जो हमारी हिंसा करने आए उसकी हिंसा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है अत्याचारिणाम हिंसा परमो धर्म। अत्याचारियों की हिंसा तो अत्याचारियों की हिंसा ही परम धर्म है। मैं मुंबई से आई हूँ और सनातन धर्म को एकजुट करने हेतु मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस सनातन पद यात्रा में शामिल होने आई हूँ और लोगों को जन जन को ये संदेश देने आई हूँ कि हम सबको अब समय आ गया है, एकजुट होना है, एक छत के नीचे आना है और सनातन धर्म का डंकार पूरे विश्व में फैलाना। अच्छा, ये क्या शंखनाद है हिंदू राष्ट्र कल्पना के लिए? ये बहुत बड़ा शंखनाद है और ये सर्वप्रथम शंखनाद ओरछा प्रभु राम की भूमि से हो रहा है और ये शंखनाद हर स्टेट में, हर शहर में, हर गली कूचे में ये होते रहेगा। इससे पहले का हिंदू एक नहीं था? इससे पहले हिंदू एक नहीं था, हिंदू बटा हुआ था। अब आप सबको, हम सबको देखने मिल रहा है कि आज हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू कभी सोएगा नहीं और जो वापस घर छोड़ के गए हैं उन्हें पुनः घर बुलाना हम सनातनियों का कर्तव्य है। इसीलिए ये सनातन पद यात्रा हिंदुओं को एकजुट होने के लिए निकाली गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।